नादरीन, वैसे तो वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स का जो रोल रहा है इस सारे इजराइल वर्सेस हमास कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, वो इंतहाई शर्मनाक रहा है। शर्मनाक तो छोटा सा लफ्ज़ है, बेगैरती और बेहूदगी कहूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसकी वजह यह है कि मुकम्मल तौर पर वन साइडेड कवरेज चल रही है। अक्सर जो वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स हैं, सारे नहीं, मतलब अक्सर जो हैं वो एक ही तरह की स्टोरीज़ लगा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए, कल सारा दिन सोशल मीडिया आउटलेट्स जो हैं वहाँ पर वेस्ट के अंदर एक स्टोरी वहाँ पर गर्दिश करती रही सारा दिन कि हमास वालों ने 40 बच्चों को ज़िबा किया। कितनी बड़ी बात है, 40 बच्चों को। सारा दिन चलता रहा ये प्रोपेगेंडा, सारा दिन, और विक्टिम बना के इनको पेश किया जाता रहा इजरायली फोर्सेस को। एट द सेम टाइम गजा के ऊपर बमबारी होती रही, फास्फोरस बम उनके ऊपर फेंके जाते रहे, लेकिन उसकी खबर ही नहीं कोई। छोटे से स्टिकर चल रहे थे नीचे, दैट्स इट। और उसको भी ऐसे पोर्ट्रे करके दिखाया जा रहा था जैसे ये कोई पता नहीं कोई बड़े अच्छे कॉज के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। हॉस्पिटल्स पे बम दागे गए, मस्जिदों के ऊपर दागे गए, स्कूलों के ऊपर दागे गए, उसकी कोई खबर ही खास नहीं। लेकिन यहाँ पे ये झूठी खबर सारा दिन चलती रही। आज ये क्लेरिफिकेशंस आने लगी उन्हीं वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स के अंदर कि नहीं, इसका कोई सोर्स नहीं है। असल में ये खबर जो थी इजरायली न्यूज़ आउटलेट ने एक ने उड़ाई, और उसमें भी एनोनिमस इजरायली फ़ौज के बंदे का रेफरेंस दिया गया था कि उसने हमें बताया। बाद में पता चला कि ऐसा कोई वाक़या तो हुआ ही नहीं है। तो डिसइंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है वेस्टर्न मीडिया, उसको मतलब बिलीव भी नहीं किया जा सकता। इस तरह का वहाँ पर मीडिया हो गया, वन साइडेड टोटली। लिहाजा उनकी हर खबर पर आंखें बंद करके बिलीव ना करें तो बेहतर है इस जंग के अंदर, वरना आप मिसलीड हो जाएंगे, गुमराह हो सकते हैं। अब ऐसी ही एक खबर अभी अभी कोई 10-15 मिनट पहले वेस्टर्न मीडिया के कुछ आउटलेट्स के अंदर छपी है, और उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता अभी। इसकी वजह यह है कि मैं लोकल जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वहाँ मिडल ईस्ट के जो अरबी न्यूज़ आउटलेट्स हैं ख़ास तौर पर, उनको मैं ज़्यादातर फॉलो कर रहा हूँ। ये वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स को मैं इसलिए फॉलो नहीं कर रहा हूँ इस वॉर के अंदर, वैसे मैं जनरली कर रहा होता हूँ क्योंकि बड़े न्यूज़ आउटलेट्स होते हैं ग्लोबल, लेकिन इस जंग के अंदर वो टोटली वन साइडेड, ऐसा लग रहा होता है जैसे इजरायली फ़ौज के बंदे चला रहे हैं वहाँ पे एडिटोरियल पूरा का पूरा। इस तरह के बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट, अब किस किस का नाम लूँ मैं। लिहाजा उनकी ये जो खबर अभी शेयर कर रहा हूँ ये बड़ी खबर है, तो इसको मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। 1-2 घंटे के बाद जो अगला एपिसोड करूँगा उसके अंदर हो सकता है मैं बेहतर पोजीशन में हूँ, क्योंकि अभी तक ये मुझे खबर जो है किसी लोकल न्यूज़ आउटलेट, अरबी न्यूज़ आउटलेट में नज़र नहीं आई, या लुबनान का जो लोकल न्यूज़ आउटलेट उसमें भी नज़र नहीं आई। लेकिन वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स में खबर ये नज़र आई है, कह रहे हैं कि लुबनान की फ्रंट से बहुत बड़ी तादाद में फाइटर्स हमारे अंदर घुस गए हैं इजराइल के अंदर, और ऐसे ही घुसे हैं जैसे हमास वाले घुसे थे। और ये हिजबुल्लाह के फाइटर्स हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह तो लुबनान में है ना, हमास तो गज़ा में है। तो गज़ा का तो मुहासरा करके बैठे हुए हैं वो, वहाँ पर बिजली बंद हो गई है, वहाँ पे फ्यूल नहीं है। एक ही उनका एनर्जी का सोर्स होता है, उनका जो पावर प्लांट है वहाँ गज़ा में, तो वो भी बंद हो गया फ्यूल की कमी की वजह से, और बाहर से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो दी नहीं जा रही। तो वहाँ पर मुहासरा जारी है, वहाँ अंदर हमास वाले भी तैयारी कर रहे हैं कि ये घुसें तो ज़रा इनको देखते हैं। लेकिन यहाँ से हिजबुल्लाह वालों के लिए वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स कह रहे हैं कि वो घुस गए हैं। डेली मेल खबर लगा रहा है कि इजराइल टेल्स सिटीजन्स टू शेल्टर as hostile aircraft cross border from Lebanon, with reports terrorists on paragliders have landed in country's north after rockets slammed into hospital in southern city। और इसी खबर को अमेरिकन न्यूज़ आउटलेट द मिरर ने रिपोर्ट किया। फ्रेश अटैक ऑन इजराइल एज पैराग्लाइडर्स एंड ड्रोन्स एंटर airspace from Lebanon. A drone attack from Lebanon has been reported in the northern region of Israel as the conflict intensifies. The Israeli Defense Forces have already allegedly launched a counter attack. तो उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि वहाँ से बड़ी तादाद में जंगजू जो हैं वो अंदर घुसे हैं और इसराइल के अंदर वो दाखिल हो गए हैं हिजबुल्लाह वाले। इसका मतलब है कि अगर ये रिपोर्ट ठीक है तो फिर इसका मतलब है कि ये दूसरा फ्रंट भी खुल गया ऑफिशियली। वैसे तो टुक टुक तो चल रही थी ना, 2-3 रोज से टुक टुक चल रही है। हिजबुल्लाह भी वहाँ से रॉकेट मार रहा था, सीरिया वाले फ्रंट से भी आ रहे थे, लेकिन ये जो है ऑफिशियल फिर
यूं समझे कि इब्तदा हो जाएगी जंग की, एक नए फ्रंट की। अच्छा, CNN की अगर आपको मैं हेडलाइन दिखा, CNN देखिए किस तरह की हेडलाइंस लगा रहा है। नामी ग्रामी न्यूज आउटलेट है दुनिया का, ये देखिए, इजराइल फॉर्म्स इमरजेंसी गवर्नमेंट एंड स्टेप्स अप गाजा ऑफेंसिव एज ब्रूटलिटी ऑफ हमास अटैक्स लेड बेयर। अब क्या बोले बंदा है इनको। उधर से फास्फोरस बॉम्ब्स मारे जा रहे हैं, दूसरी साइड से स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है, एम्बुलेंस रोड पे चल रही है उसको भी टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पे ब्रूटलिटी का वर्ड नहीं है। और यहाँ पे आप देखें कि हमास की ब्रूटलिटी और इस तरह की चीज़ें जो है वो शेयर की जा रही है। इसलिए मैंने कहा वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ये जितना भी सोर्स मेरे पास है, जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये मोस्टली अरब न्यूज़ आउटलेट्स जो लोकल हैं, जो ग्राउंड पे हैं, उनके हैं। क्योंकि वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स की स्टोरी पढ़कर ही नज़र आ रहा है, बायसनेस उसमें नज़र आ रही है कि ये वन साइड। बिल्कुल, चाइना ने ऐलान किया है कि फौरी तौर पर सीज़ फायर करें, और चाइना ने कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम गज़ा के अंदर भेजना चाहते हैं। और साथ ही चाइना ने ये भी ऑफ़र किया हुआ है कि हम ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको ख़त्म कराने के लिए रोल प्ले करने को तैयार हैं अलॉन्ग विद इजिप्ट के साथ मिलके। क्योंकि इजिप्ट जो है वो सेंट्रल पिलर रहा है। ये जितनी भी इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, इजिप्ट के बिना मुमकिन नहीं है इसका रिजॉल्व होना, या इसको कुछ, मतलब इजिप्ट का रोल हमेशा से शुरू से लेके आपको यहाँ नज़र आता है। चाहे इजिप्ट खुद वहाँ पर पार्टी हो लड़ाई के अंदर, या फिर वो मीडिएशन के अंदर, कहीं ना कहीं इजिप्ट को नज़र आता है। तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कहता है चाइना ऑफर्स टू वर्क विथ इजिप्ट टू एंड इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, स्पेशल envoy for Middle East affairs reiterates China's position for two-state solution and concern about the civilian casualties to Egyptian assistant minister, taking sides in disputes in the Middle East, portraying itself as a friend to both Israel and Palestine। अच्छा, चेयरमैन माओ ज़ेडोंग जो हैं उस ज़माने से लेके, उनके वक्त से लेके चाइनीज़ की जो पोजीशन है वो यही रही है, टू स्टेट सोल्यूशन की। माओ ज़ेडोंग इजराइल के स्टांस को उस साइड पे नहीं था, वो यहाँ पर ही था। वही सिलसिला चलता चला आ रहा है आज तक। तो उन्होंने कहा है कि इजिप्ट के साथ मिलके ये मामला हल करने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकन हैं, और अमेरिकन की अगर आप लैंग्वेज देखें बाइडेन से लेके नीचे की लेवल तक, तो वो थोड़ी सी एग्रेसिव है, वो इस मामले को बढ़ाना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि इजराइल उनका इत्तेहादी है और मार ठीक ठाक पड़ी है उनको। ये उनका कद काठ यहाँ रीजन में गिराने के लिए इनफ है कि उनका इत्तेहादी, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी मिलिट्री, ऐसे सारा कुछ मिला। लेकिन उसके बावजूद हमास जो कि एक आर्मी भी नहीं है, फौज भी नहीं है किसी मुल्क की, हमास एक तंजीम है जो कि पाबंदियों से जकड़ी पड़ी है। इनके ऊपर अगर पाबंदियाँ लिफ्ट हो जाएं तो यही हमास इजराइल से ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। मतलब इतना ज़्यादा उनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन वो इस वक्त भी पाबंदियों के बावजूद भी वो इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटस अमेरिका का यहाँ पर डाउन कर रहा है इस रीजन के अंदर। ये भी मसला है उनके लिए कि उनके इत्तेहादी मार खा रहे हैं। तो चाइनीज़ तो सुलह सफाई के चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी तरह से जंग बंदी हो और सीज फायर हो जाए। रशियंस भी यही चाहते हैं, लेकिन साथ में रशिया जोर इस बात पे दे रहा है कि परमानेंट सोल्यूशन ढूंढे इसका, 2 स्टेट यहाँ पर क्रिएट करें। एक स्टेट जो है वो कभी भी, कल भी पुतिन ने बयान दिया, कभी भी फ़लस्तीनी रियासत के बिना अमन हो ही नहीं सकता, पुतिन ने कहा है। अमेरिका, उन्होंने कहा कि ये कोशिश काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, यूनिलैटरल एक ही साइड को देखकर वो डिसीशंस ले रहे हैं। उन्होंने पहले भी कोशिश की कि फ़लस्तीन की रियासत ख़त्म करके इजराइल की रियासत बनाए, लेकिन इससे पीस नहीं होगा। तो कैटेगोरिकली रशियंस का स्टांस क्लियर है इस मामले पे, और यही स्टांस चाइनीज़ का भी है। अब बीच में अमेरिका है यहाँ पे, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। मेरे ख्याल से फाइनल फैसला जो होगा इजराइल के डिसीशंस का वो अमेरिका करेगा। अमेरिका से पूछे बिना वो छींक भी नहीं मारते इजरायली, जैसा अमेरिका बोलेगा ये वैसे ही करेंगे।